अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार त्योहारों की शॉपिंग आराम से हो जाएगी तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अगस्त का महीना आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकता है। सुबह की चाय से लेकर नहाने का साबुन, हेयर ऑयल, फ्रिज, टीवी, मोबाइल और नई कार तक कई चीजें महंगी होने वाली हैं। यानी आने वाले दिनों में घर का बजट संभालना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस बढ़ती महंगाई के बीच एक राहत की खबर भी आई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक इतनी चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे देश की वजह है या दुनिया में चल रही हलचल, और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, चलिए बताते हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही आप लोगों की जेब पर महंगाई का नया दबाव पड़ने वाला है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। यानी अगर आप त्योहारों की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। सबसे पहले बात उन सामानों की करते हैं जो लगभग हर घर में रोज इस्तेमाल होते हैं। चाय, साबुन, हेयर ऑयल और कई दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों में करीब 6 से 8% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये वही चीजें हैं जिनके बिना रोजमर्रा का काम नहीं चलता। ऐसे में इनकी कीमत बढ़ने का सीधा असर हर परिवार के मासिक बजट पर पड़ेगा। सिर्फ रसोई या बाथरूम का सामान ही नहीं, अगर आप नया फ्रिज, टीवी या वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा बजट ज्यादा रखना पड़ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि होम अप्लायंसेस की कीमतों में 4 से 6% तक का इजाफा हो सकता है। मोबाइल खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। स्मार्टफोन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेमोरी चिप की कीमतों में भारी उछाल। पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में मेमोरी चिप्स काफी महंगी हो चुकी है, जिसका असर अब नए स्मार्टफोन की कीमतों पर भी नजर आ सकता है। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये फैसला भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनियां पहले ही साफ कर चुकी हैं कि बढ़ती लागत का असर अब ग्राहकों पर डाला जाएगा। मारुति सुजुकी ने अगस्त से अपनी कई गाड़ियों की कीमत 30,000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया। वहीं होंडा कार्स और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियां भी आने वाले हफ्तों में अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी सारी चीजें एक साथ महंगी क्यों हो रही हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रहे हालात हैं। कच्चे तेल और पाम ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल भी पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव का असर भी पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर पड़ा है। समुद्री रास्ते से सामान लाने का खर्च बढ़ गया। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव की वजह से विदेशों से आने वाला कच्चा माल भी महंगा हो गया। जब कंपनियों की लागत बढ़ती है तो आखिरकार उसका असर ग्राहकों की जेब पर ही पड़ता है। हालांकि कंपनियां एक साथ बहुत ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए उन्होंने चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाने की योजना बनाई। शुरुआत में बड़े और प्रीमियम प्रोडक्ट्स महंगे किए जाएंगे, उसके बाद छोटे पैक और बाकी सामानों की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जा सकती है। कंपनियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बढ़ती लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला था। अब सितंबर तिमाही में बची हुई लागत की भरपाई करने के लिए 2 से 5% तक और कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, और इसीलिए आने वाले वक्त में रेडीमेड कपड़ों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगाई का असर सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं रहेगा। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अगर रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी होती रही तो इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। एक ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पहले के अनुमान के मुकाबले कुछ धीमी हो सकती है। वहीं महंगाई दर भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। खास बात यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई में खाने पीने की चीजों की हिस्सेदारी करीब 36.8% है। इसलिए अगर खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा असर आम परिवारों के किचन बजट पर पड़ता है। भारत की बड़ी आबादी आज भी खेती किसानी पर डिपेंडेंट है। ऐसे में मौसम की मार, वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ती लागत का असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि पूरे बाजार और आम उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देता है। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए कम हुई है, जबकि कोलकाता में 209 रुपए की कमी की गई है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर अभी पहले वाली कीमत पर ही मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में आम आदमी क्या करे। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। सावन के बाद रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और फिर त्योहारों की लंबी श्रृंखला आने वाली है। ऐसे वक्त में लोग नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी जरूरी खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर कीमतें लगातार बढ़ती रही तो मिडिल क्लास परिवारों के लिए बजट संभालना आसान नहीं होगा।
हालांकि कंपनियों को उम्मीद है कि यह बढ़ोतरी फिलहाल आखिरी दौर की हो सकती है और त्योहारों के दौरान बाजार में खरीदारी की रफ्तार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल पिक्चर तो यही कह रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सुबह की चाय से लेकर नई कार तक कई चीजों के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप किसी भी बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो अपने बजट की एक बार फिर से समीक्षा करना ही समझदारी होगी।